हेलो बच्चों, तो आज जो हमारे पास सवाल आया है वो ये है कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा ईएमएफ ई की कोई बैटरी किसी धारा नियंत्रक से संयोजित है। ठीक है, जब बैटरी से 2 एम्पीयर की धारा ली जाती है तो धारा नियंत्रक के सिरों पर विभवांतर 5 वोल्ट होता है, और जब 4 एम्पीयर की धारा लिए जाने पर यह विभवांतर कितना हो जाता है, 4 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें ई और स्मॉल आर का मान, स्मॉल आर यानी आंतरिक प्रतिरोध का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो चलो हम एक बार डायग्राम देखते हैं। तो हमारे पास डायग्राम क्या होगा कि एक परिपथ हो सकता है, जिसमें एक सेल है हमारे पास, सेल का विभव कितना है, ई है। ठीक है, उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। अब देखो, धारा नियंत्रक से कितने एम्पेयर की धारा लेनी है, 2 एम्पेयर की। तो अगर मैं 2 एम्पेयर की धारा लेता हूँ तो इसमें से कितना, इसके टर्मिनल पे कितना, 5 वोल्ट आता है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखो, कुल ईएमएफ बराबर बाह्य बल बाह्य विभव धन आंतरिक विभव लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ई इक्वल टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी आ जाएगा, और हमें पता है कैपिटल वी कितना दिया गया हमको, 5 वोल्ट। ठीक है, अब वैल्यू सबके रखते हैं, तो ई इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू आर। 2 क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू कितना है, जो करंट बह रहा है इसमें वो कितना है, 2 एम्पियर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसी सवाल में इसने एक चीज और बोला कि जब हम धारा को क्या कर देते हैं, 4 एम्पियर कर देते हैं, तो विभवांतर भी कितना हो जाता है, 4 ओम हो जाता है। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं, ये प्रारंभिक स्थिति हो गई थी हमारे। अब दूसरी स्थिति में क्या है, वही सर्किट है, बट बैटरी से क्या ले रहे हैं हम, 4 एम्पियर की धारा ले रहे हैं, तो हमारे पास विभवांतर कितना हो रहा है, 4 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, सेम, ई इक्वल टू वी प्लस वी रहेगा। सॉल्व करते हैं तो ई इक्वल टू 4 प्लस आई आर, और आई की वैल्यू रखते हैं तो 4 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है ई इक्वल टू 5 प्लस का 2 आर, और समीकरण 2 क्या है, ई इक्वल टू 4 प्लस का 2 आर। ठीक है, सॉल्व करते हैं दोनों को, तो ई इक्वल टू 5 प्लस का 2 आर, और क्या लिख सकते हैं हम, ई इक्वल टू 4 प्लस का 4 आर लिख सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे हम, इसके नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे और इसको सम कर देंगे। तो सम करेंगे तो क्या होगा, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 5 माइनस 4 1 आएगा, और 2 आर माइनस 4 आर इक्वल टू माइनस का 2 आर रहेगा। हाँ, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस कट करके आर की वैल्यू निकालेंगे, जो कितनी आएगी हमारे पास, 0.5 ओम की आएगी। ठीक है, तो आर के स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है, वहाँ पर 0.5 ओम आया। ठीक है, अब देखो 0.5 ओम का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, याद करो, ई इक्वल टू 5 प्लस का आई आर था, तो हमने आई आर आर की जगह पे 0.5 रख दिया। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 प्लस 1, और सॉल्व ई की वैल्यू कितनी आएगी, 6 वोल्ट आएगी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है।